बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है, कल हमने पढ़ा था एलसीएम के हवाले से कि एलसीएम किसे कहा जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं। आज हम इससे आगे की जाने पढ़ेंगे और वो टॉपिक हमारा है एलसीएम ही है, लेकिन एलसीएम का दूसरा मेथड है। क्या? एलसीएम का दूसरा मेथड। पहले दिन हमारे पास हमने जो मेथड पढ़ा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ा था। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जब हमने मैंने पढ़ाया था आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका पहला मेथड हमारा था वो कौन सा मेथड था? प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। आज हमारा जो दूसरा मेथड है, कौन सा मेथड आज हम पढ़ेंगे? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए हम किस तरीके से एलसीएम मालूम करेंगे। एल से मुराद क्या है? लीस्ट। सी से मुराद क्या? कॉमन। और एम से मुराद क्या? मल्टीपल। एल से मुराद लीस्ट, सी से मुराद कॉमन, एम से मुराद मल्टीपल। इसका पहला मेथड हमने पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम दूसरा मेथड क्या वो पढ़ेंगे, किस तरीके से हम डिवीजन मेथड। पेज नंबर आपका है आपकी बुक के ऊपर, पेज नंबर है 10। पेज नंबर 10 के ऊपर एक्सरसाइज जो है एग्जांपल है 1.9। आज हम 1.9 को देखते हैं कि यहाँ पर क्या है और हम इस सवाल को किस तरीके से जो वो हल करेंगे। दिया हुआ है 50 and 75, 50 और 75। इसको किस मेथड के जरिए हमें हल करना है? डिवीजन मेथड। यानी एलसीएम के दो मेथड आपने पढ़े, एक का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरे का नाम क्या है? डिवीजन मेथड। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम सवाल हल कर चुके हैं। अब हम डिवीजन मेथड के जरिए हल करेंगे कि डिवीजन मेथड के जरिए आप सवाल को कैसे हल करेंगे। हमारे पास यहाँ पर है 50 और 75। सबसे पहले हम इसको डिवीजन मेथड के जरिए हल करेंगे। आपकी किताब के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको पेज नंबर 10 के ऊपर, ऐसे ये आपके पेज नंबर 10 है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे किस तरीके से उसने किया हुआ है। पहले भी उसने जो फैक्टर लिया और डिवीजन मेथड में उसने इन दोनों को क्या किया? इकट्ठे लिया 50 और 75 को, 50 और 75। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लेते थे अलग अलग इस तरीके से, समझ आ गई? और डिवीजन मेथड में उसने क्या किया? एक ही प्रोसीजर इस्तेमाल किया डिवीजन मेथड के जरिए कि यहाँ पर 50 और 75, 50 और 75। अब आपने देखना है एक ही नंबर लेना है जिस नंबर के साथ ये दोनों क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। दोनों क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ये वाला नंबर भी हो, ये वाला नंबर भी। पहले आया हम चेक करते हैं कि आया कि 2 को देखते हैं। देखिए 2 के साथ ये 0 ये डिवाइड होता है। ये देखिए ये इवन नंबर के अंदर या 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 ये नंबर तो हो जाता है 2 के साथ, लेकिन ये नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है। क्यों ये नंबर डिवाइड नहीं होता? 5 क्या है? 5 क्या है? 8 नंबर है। 5 क्या है? 8 नंबर है, इसलिए ये नंबर डिवाइड नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि आया कि 3 के साथ होते हैं, तो 3 के साथ जब आपने देखा 5 में 0 जमा किया तो 5 आता है, और जबकि 7 में 5 जमा किया 12। ये तो इधर देखते जाए, यहाँ पर अब आपने 5 में 0 जमा किया 6 नहीं आ रहा, ये गोया कि 3 के साथ भी ये डिवाइड नहीं हो रहे। समझ आ रही है? अब 4 के साथ भी ये नहीं होते, किसके साथ हो गया? 5 के साथ। 5 के नंबर को डिवाइड करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि जिस नंबर के आखिर पे क्या आ जाए? 0 आ जाए, या क्या आ जाए? 5 हो जाए, वो नंबर क्या हो जाता है? किसके साथ डिवाइड हो जाता है? 5 के साथ। समझ आ गई? 0 और 5 अगर वो नंबर तो उसको किसके साथ डिवाइड हो जाता है? 5 के साथ डिवाइड हो जाता है। अब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे। देखिए 5 का टेबल पड़ा, 5 1 5, 0 क्या लिखेंगे उसी तरह वापस आ जाए इनटू। फिर इसी तरह 5 का टेबल पड़ा, हमने कहा था 5 1 5, यहाँ पे एक से चला गया, क्या आ गया? 25, 5 5 25। समझ आ रही है सबको?
फिर आप देखते हैं 5 का टेबल पढ़ेंगे। देखिए आप ये फिर 0 और यहाँ पर भी क्या है 5 है। इसका मतलब है कि ये किसके साथ डिवाइड होंगे 5 के साथ। किसके साथ 5 के साथ। अब हमने लिखा 5 का टेबल पढ़ा 5 1 का 5 5 2 का 10 5 3 का 15 5 3 का 15। फिर इसी तरह अब ये अलग हो गए 2 भी अलग हो गया और 3 भी अलग हो गया। पहले तो ये कॉमन थे आपकी किताब में जैसे नजर आ रहा होगा पहले ये कॉमन थे समझ आ गए। अब हमने अलग अलग से भी किया 2 1 का 2 ये 3 इसी तरह फिर 3 1 का 3 3 1 का 3। अब हमारे पास ये हो गया 50 और 75 के जो हमारे पास कॉमन और अनकॉमन जो नंबर आए वो क्या क्या है 5 5 2 और 3। तो गोया कि हमारे पास एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम। क्या आ गया एलसीएम 50 और 75 का एलसीएम हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या जवाब आ जाता है 5 5 का 25 क्या जवाब आ जाता है 60। यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 150 150 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 50 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 150। वो है कि हमारे पास एलसीएम आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया वो हमारे पास क्या आ गया है 150। समझ आ गई है। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल पढ़ते हैं। ये यहाँ पर 120 एक दूसरा सवाल एग्जांपल हम देखते हैं उसमें भी क्या आपको क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 120 144 160 अब इन चीजों को भी हमने क्या करना है डिवीजन मेथड के जरिए बाय डिवीजन मेथड के जरिए हमने क्या मालूम करना है एलसीएम मालूम करना है। क्या मालूम करना है एलसीएम। देखिए अब एलसीएम हम मालूम करेंगे आज। तो ये देखें सबसे पहले अब आपने 0 देखा ये तो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है ये 4 2 के साथ डिवाइड हो रहा है ये 0 2 के साथ डिवाइड हो रहा है ना। इसका माना ये होगा ये तीनों नंबर जो है वो 2 के साथ डिवाइड होते हैं। क्या ये 0 भी क्या है इवन 4 भी क्या है इवन। तो ये सारे 0 इवन के नंबर में आते हैं। समझ आ गए। जो नंबर इवन के नंबर में आते हैं वो सब क्या हो जाते हैं 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं। समझ आ रही है सबको। अब आप सबसे 2 को लेते देखें 2 उसी तरह 0 साथ उसी तरह फिर 2 का टेबल पड़ा एक बार छोटा है आपने क्या किया 4 को साथ मिला लिया तो क्या बन गया 14 2 का टेबल पड़ा 2 7 था 14 2 7 था 14 2 2 था 4। फिर इसी तरह हमारे पास आ गया 2 का टेबल पड़ा 2 8 था 16 और 0 था। फिर हम आगे ज्वाइन करेंगे किसके साथ है देखिए यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 0। इसका माना कि यह भी सारे किसके साथ डिवाइड हो रहे हैं 2 के साथ। किसके साथ 2 के साथ। अब देखिए 2 के साथ लिखेंगे 2 3 6 0 उसी तरह। फिर 2 का टेबल पड़ा यहाँ पर 2 3 6 1 यहाँ पर 12 2 6 12। फिर 2 का टेबल आपने पढ़ा क्या आ जाएगा 2 4 8 0। अब हमारे पास देखिए अब भी 0 है यहाँ पर 6 है यहाँ पर 0 है कि तो फिर किसके माने कि किसके साथ डिवाइड होगा 2 के साथ। देखें 2 1 सा 2 यहाँ पर ये 1 है क्या मान इधर चला गया तो क्या बन जाएगा ये 10 2 5 सा 10। फिर 2 का टेबल पड़ा 2 1 सा 2 1 यहाँ पे चला गया क्या आ गया 16 2 8 सा 16। फिर 2 का टेबल पड़ा 2 2 सा 4 और 0 साथ। फिर इसी तरह अब हमारे पास देखें ये 5 2 के साथ डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता। ये 8 2 के साथ डिवाइड होता है यस। ये 0 डिवाइड होता है यस। ये भी डिवाइड होता है ये भी डिवाइड होता है लेकिन ये डिवाइड नहीं होता। अब हम ऐसा नंबर लेंगे कि जो वो 3 के साथ क्या करते हैं क्या है कि डिवाइड होते हैं कि नहीं। देखिए 5 में 1 जमा किया 6 ये तो डिवाइड होता है। 8 में 1 जमा किया 9 ये तो डिवाइड होता है। लेकिन 2 में 0 जमा किया तो ये डिवाइड 3 के साथ नहीं होता। आगे हम 4 को देखते हैं तो
4 में जो इवन नंबर होता है तो ये वाला पहले 8 नंबर है 4 के साथ नहीं होती। अब हम 5 को लेते हैं। देखिए 5 में क्या होता है, अब 5 में ये वाला तो 5 यहाँ पर आ रहा है, ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर 5 के साथ तो डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये वाला नंबर 5 के साथ डिवाइड नहीं होता है। इसका माने कि सिर्फ 2 नंबर जो है वो किसी नंबर के साथ डिवाइड होते हैं। इसका माने एक नंबर आप क्या कर देंगे, उसको उसी तरह छोड़ देंगे। समझ आ गई? अब हमारे पास कौन सा है 2 के साथ, 2 के साथ कौन नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 18 और 20। तो हम 15 को उसी तरह छोड़ देंगे। देखिए 2 का आ गया, 15 को इसी तरह हमने नीचे छोड़ दिया। देखिए अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 9 का 18, तो 2 10 का 20। समझ आ गई? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है जो क्या है, अब हमारे पास ये वाला जो नंबर है, ये नंबर ये दोनों इस तरह 5 के साथ डिवाइड करें तो ये दो नंबर डिवाइड होते हैं, 3 के साथ डिवाइड करें तो ये और ये डिवाइड होता है। समझ आ गई? इसलिए अब हम क्या करेंगे, 3 के साथ करेंगे। किसके साथ? 3 के साथ। अब देखिए 3 का टेबल का 3 5 का 15, 3 का 9, 10 उसी तरह। अब क्या है, अब हमारे पास एक नंबर है जो डिवाइड होता है। यहाँ पे 5 का 2 के साथ ही डिवाइड हो सकते हैं नहीं, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ नहीं, 5 के साथ होते हैं ना, तो हम लिखेंगे 5 के साथ। 5 1 था 5, 3 उसी तरह, 5 2 था 10, 5 2 था 10। अब हमारे पास नंबर अलग अलग से करेंगे, 3 1 था 3, 2 1 था 2। समझ आ गई है? ये पहले भी आपने क्लास 5 में भी ये चीजें पढ़ी थी कि एलसीएम को आपने किस तरीके से निकालना होता है। समझ आ गई? हमने इस तरह पढ़ा था कि 8 भी 2 से होता है ना, तो वो उसको पूरे सब करते तो बाकी बातें उसी तरह छोड़ देते। तो मैंने यहाँ पे यही छोड़ा नहीं, देखिए 2 के साथ यही किया जो कॉमन ले लिया। ये 15 यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो 15 को हमने यहाँ पे इसी तरह छोड़ दिया। तो 9 और 8 9 तो 11 का 2 का 2 9 का 18, 2 10 का 20। फिर 3 के साथ किया हमने तो देखिए 5 3 का 15, 3 3 का 9 और 10 वापस नीचे छोड़ दिया जो उसके साथ हो रहे थे। अब इसको हमने इनके साथ देखे, अब आपने लिखा एलसीएम। क्या लिखा? एलसीएम। किस नंबर का एलसीएम लिया आपने? 120, 120, 144 और 160 का एलसीएम क्या आ गया इन सबका? 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय और 2। यही है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 16 2 दा यहाँ पे रख ले, 16 2 दा 32, 32 3 दा, अगर नहीं समझ आ रही तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 32 को आप नाम दे दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9। समझ आ गए? अब हम ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हम किसके साथ करेंगे? 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, 5 6 दा 30, 3 कैरी 5 का टेबल 9 तक पढ़ा, 5 9 दा 45, 45 में 3 जमा किया तो क्या होता है? 48। फिर हमारे पास ये 5 के साथ भी हो गया। अब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3 3 0 दा 0, 3 8 दा 24, 2 कैरी 3 4 दा 12, 12 में 2 जमा किया तो क्या आ जाता है? 14। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 14। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास एलसीएम लेने का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है। इसमें देख एक्सरसाइज 1.4 आज हमने पढ़ी है। इसमें तो कोई ऐसा सवाल जो आपने किया हो या जाके तो आपको समझ में ना आया हो, कोई है ऐसा सवाल? कल आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने करके लाने किए हुए 1 किया हो। आज हम आपको थोड़ा सा आगे की जानकारी पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द एचसीएफ एलसीएम की एप्लीकेशन क्या है? एलसीएम और एचसीएफ की जो एप्लीकेशन है वो क्या है? कहता है इन आवर डेली लाइफ, हम रोजमर्रा जिंदगी में ये कहां पर इस्तेमाल होता है कि एचसीएफ का जो इस्तेमाल होता है वो रोजमर्रा जिंदगी में कहां पर इस्तेमाल होता है, और एलसीएम का जो इस्तेमाल होता है वो रोजमर्रा जिंदगी में कहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता है इन आवर डेली लाइफ
we use HCF and LCM in many situations. बहुत सारी सूरत-ए-हाल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, when the problem on HCF and LCM can be very tricky as they are not easy to identify. जब आपको कोई मसला पैदा हो और आप LCM या HCF की ट्रिक इस्तेमाल करें और दे आर नॉट इजी टू आइडेंटिफाई, और आपके लिए कोई चीज जो आपको मालूम करना आसान ना हो, तो आप क्या करेंगे? Therefore it is important to determine whether to find the HCF or to find the LCM of the number involved in the real life problem. कहता है रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अगर आपने कोई चीज आप हल करना चाहते हैं और वो मसला आपका हल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपके साथ और आप इजीली हल ना कर सकते हो, तो आप किस के जरिए हल करेंगे? HCF और LCM के जरिए. अब वो क्या चीजें हैं देखिए, हम उसकी एग्जांपल पढ़ते हैं. कहता है at a birthday party Amna cuts the strawberry cake into 10 slices and the chocolate cake into 12 slices. कहता है कि आमना की जो बर्थडे थी उस पर उसने स्ट्रॉबेरी केक जो वो कितने पीसेस में किया? 10 स्लाइसेस में, 10 उसके उसने टुकड़े किए. एंड द चॉकलेट केक के कितने किए? 12 स्लाइसेस लाए. इफ he wants to serve identical platters that contains the same combination of the strawberry and the chocolate cake with no slices left over, then what will be the highest number of platters she can prepare? अब उसने ये कहा कि पहले में उसने क्या किया? पहले में उसने क्या वो किस से स्ट्रॉबेरी के कितने बनाए पीसेस? 10 पीसेस बनाए. कितने पीसेस बनाए? 10 पीसेस. पहले एक पे उसने 10 पीसेस बनाए और दूसरी के उसने कितने बनाए? 12 पीसेस बनाए. स्ट्रॉबेरी वाले के उसने बनाया. हमारे पास ये मसला हल करने के लिए हमारे पास हमने मेथड पढ़ा हुआ है, HCF भी पढ़ा हुआ और LCM भी पढ़ा हुआ है. क्या हुआ? LCM भी पढ़ा हुआ और HCF भी पढ़ा हुआ है. अभी दोनों मेथड के जरिए और उनके मेथड्स हैं. HCF के 3 मेथड आपने पढ़े, LCM के भी आपने कितने मेथड पढ़े? 2 मेथड पढ़े. HCF का पहला मेथड पढ़ा आपने 3 मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा डिवीजन मेथड. और जब LCM की बात करें तो LCM में हमने 2 मेथड पढ़े. कौन से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड. अब हम उन मसलों को हल करेंगे जो रोजमर्रा जिंदगी में अगर आपको इस्तेमाल होते हैं. नंबर 1 जैसे बर्थडे केक है तो उसमें वो कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास कितने पीसेस थे? 10 पीसेस थे. पहले पीस किसके बनाए उसने? स्ट्रॉबेरी केक. किसके? स्ट्रॉबेरी केक. अब स्ट्रॉबेरी केक के उसने क्या वो 10 पीस बनाए. समझ आ गए? अब चॉकलेट के कितने बनाए? 12. चॉकलेट के बनाए हैं 12. कितने बनाए हैं चॉकलेट के? 12. चॉकलेट के उसने क्या कहा? उसने कहा कि 12 पीस बनाए हैं. अब हमारे पास दोनों मेथड है. अब आपकी मर्जी है कि आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हल करते हैं या आप डिवीजन मेथड के जरिए हल करते हैं. आपकी किताब के ऊपर जो हल किया गया है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए किया गया है. किसके जरिए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए किया गया है. कहता है अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपने 10 के अलग पीसेस बनाए. समझ आ गई? 10 के आपने बनाया तो आपने लिखा 2 5 10 5 1 5. अब आपके पास 10 के जो टुकड़े हुए वो क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई बाय 5. अब 12 के आपने लिखे तो 12 पे आपने लिखा 12 2 6 12 6 1 No sir, 3 2 3 6 3 1 3. अब 12 के जो आपने टोटल बनाया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब अगर आपको कहा जाता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आज के दिन कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे आपने पढ़ा हुआ है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. C से नॉट कॉमन, F से नॉट फैक्टर. अभी इस सब के दरमियान में कॉमन क्या आया है? 2 है ना. एक ही नंबर हमारे पास कॉमन है वो 2 है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब के दोनों को क्या हुआ? वो 2 हुआ. समझ आ गई? और इसी तरह कहता है कि Amna can prepare two highest number of platter. The platter will contain 5 pieces of strawberry cake and 3 multiplied by 2 barabar है 6 pieces of the chocolate cake. अब वो कहना चाह रहा है कि आपने उसने हाईएस्ट पीसेस किए. कितने पीसेस किए? 2 नंबरों को आप उसने हाईएस्ट में किया और उसको जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं 6 के साथ. अब अगर इसका एलसीएम लेना हो, अब देखें ये तो आपने लिया. अगर आप इसी का अगर आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या वो आपने निकाला तो आपने क्या निकालेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल में देखें 2 फिर क्या आएगा? 5 5 फिर
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो, समझ आ गई? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आपके पास 2 5 10 10 2 20 23 60। इसका माना यह है कि अब हमारे पास जो पीस बनाएंगे वो क्या आ जाते हैं, 60 पीस आपने बनाने, 10 पीस इस्टेब्लिश के और 12 इसके बनाए, समझ आ गई? उसमें से कॉमन उसने कहा कि दो बड़े पार्ट्स थे, एचसीएफ निकालेंगे तो दो बड़े पार्ट्स थे, और अगर आप उसके दरमियान में और पीसेस बनाना चाहते हो तो हमारे पास कितने पीस बनेंगे, 60 पीस बनेंगे। कहता है इसी तरह रिलेटिव एक सवाल और है, कहता है फहद आस्क्ड हिज फ्रेंड, फहद ने अपने दोस्त से पूछा टू गेस कि आप अंदाजा लगाएं द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 180 एंड 270। वो हमने छोटे से छोटा नंबर हमें तलाश करना है जो इन नंबरों को क्या करते हैं, मुकम्मल तौर पर तकसीम कर दे, 180 और 270 को, 180 और 270 को। अब हमने 180 हमने हमारे पास जब 180 और 270 के लिए ये नंबर हमें तलाश करना है, तो नंबर तलाश करने के लिए कौन सा प्रोसीजर होता है, कौन सा प्रोसीजर होगा, एलसीएम, क्या लेते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक जगह और भी इस्तेमाल होता है, जब आप फ्रैक्शन में सवालात को हल करते हैं तो वहां पे एलसीएम लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। अब उन नंबरों के अंदर वो कॉमन चीज निकालनी पड़ती है, क्या निकालनी पड़ती है, कॉमन चीज निकालनी पड़ती है। अब यहां पर देखिए 180 एंड 270, अब कहता है इसके लिए आपने निकालना, तो आपने निकाला सबसे पहले 2 का टेबल पड़ा, 2 9 18 0, इसी तरह 2 1 2 2 2 2 3 6 1 यहां पर 2 5 10। फिर हमारे पास 2 आ गया, 2 3 2 2 2 4 8 1 यहां पे चला गया 0 10 बन गया, 2 5 10। फिर 2 का टेबल हमने पढ़ा, अब 2 यहां पे ये मान छोटा है, इसके साथ ये मिलेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 6 12 1 यहां पे चला गया 15, और 2 का टेबल हम कहां पर तक पढ़ेंगे कि हमारे पास ये हल हो जाए, हल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हल नहीं होगा, यही तो मैं देखना चाह रहा था, आप में से कोई बोलेगा या नहीं, खामोश होकर बैठे थे कि यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पर क्या है, 5 है। जब आपने देखा कि ये नंबर तो हो रहा है 2 के साथ, लेकिन ये नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमने क्या करना है कि हमारे पास 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, बल्कि किसके साथ डिवाइड होगा, देखिए 3 के साथ देखते हैं, तो 3 के साथ ये तो डिवाइड हो जाता है, या 1 डिवाइड होता है, 5 में 3 जमा किया 1 में 1 जमा किया 9, तो 9 में 0 में 9, और 1 में 3 जमा किया 4 4 में 5 जमा किया तो क्या आ गया 9, क्या आ गया 9। अब हमारे पास ये क्या बन गया 90 9। अब ये भी डिवाइड हो सकता है 3 के साथ, तो ये भी डिवाइड हो सकता है 3 के साथ, तो 3 3 9 0। 3 का टेबल हमने पढ़ा, तो 3 3 4 12 1 यहां पे चला गया 50 3 5 50। फिर इसी तरह हमारे पास अब ये वाला नंबर भी 3 के साथ डिवाइड होता है, और ये भी डिवाइड होता है, किस तरह, ये 3 के टेबल में 3 आता है ना, यस सर, और इसी तरह 4 के 4 पे 5 बन गया 9 आता है 3 के टेबल में, ये 3 के साथ 3 10 30 3 1 3 3 5 15। फिर इसी तरह हमारे पास आ गया 10, देखिए अब ये 0 है, ये क्या है 5 है, अब ये 3 के साथ भी नहीं हो सकता, 2 के साथ भी नहीं हो सकता, किसके साथ हो गया 5 के साथ, 5 2 10 5 3 15 2 1 2 3 1 3। अब हमारे पास ये एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 2 3 6 6 3 18 18 5 18 5 90 92 180 180 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 0 3 8 24 2 कैरी 3 1 3 3 में 2 जमा किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 6 आ जाता है, नो सर 5 आ जाता है, 3 में 2 जमा किया तो 5, तो जाके आपने बैठना। तो ये हमारा आज का लेसन था, एचसीएम और एलसीएम, कैसे आपने निकालना है एलसीएम और कैसे निकालना है एचसीएम।
कल हम इंशाअल्लाह आगे स्केयर के बारे में पढ़ेंगे कि स्केयर क्या होता है। समझ आ गई है? ये कैसे करते हैं बड़े सॉरी सर, इसी तरह सारे कर ये नीचे बने हुए ना, ये पहला सवाल और दूसरा